भागवत कराने में खर्चा कितना होता है? तो विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। बेटी के विवाह में जितना खर्चा होता है उतना भागवत कराने में खर्चा होता है। अच्छा महाराज, कथा कहां पर सुने? तीर्थे बापी बने बापी ग्रहे बा श्रवणम मतम। या तो किसी तीर्थ में जाके कथा सुनो, तीर्थ में नहीं सुन पाओ तो किसी देवालय में कथा सुनो, वन में कथा सुनो। अगर देवालय ना हो, वन ना हो, तो फिर ग्रहे व्यापी अपने घर में बैठकर कथा सुनो। अच्छा महाराज, कथा कहने वाला वक्ता कैसा होना चाहिए? तो वक्ता के लक्षण यहां बताते हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। विरक्तो, कथा कहने वाला वक्ता विरक्त होना चाहिए। विरक्ता, संसार के राग द्वेष से दूर होना चाहिए। दूसरी बात, विप्रो हो, कथा कहने वाला वक्ता ब्राह्मण ही होना चाहिए। सावधानी से सुनना, ब्राह्मण के मुख से कथा सुनोगे वही कथा सार्थक है। विशेषेण प्रपूर्यति सकल मनोरथान विप्रः। जिस ब्राह्मण के आशीर्वाद मात्र से यजमान के सारे कार्य सफल हो जाएं, ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए। वैष्णवः, कथा कहने वाला वक्ता वैष्णव होना चाहिए। आचार्य परंपरा से दीक्षित होना चाहिए, मनमुखी नहीं होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जिसने वेदों का, शास्त्रों का सांगोपांग विधि से गुरुमुख से अध्ययन किया हो। दृष्टांत कुशलो धीरो, भागवत कहने वाला वक्ता दृष्टांत कुशल हो। भागवत में चाहे कितना भी गूढ़ विषय आ जाए, संसार के अनेक दृष्टांतों के माध्यम से वह गूढ़ बात श्रोता के हृदय में सहजता से उतार सके, ऐसा वक्ता होना चाहिए। वक्ता कार्योति निष्पृह, निष्पृह वक्ता होना चाहिए। कृष्णार्थी वक्ता और कृष्णार्थी श्रोता ही होना चाहिए। अच्छा विचार करो, वक्ता है कृष्णार्थी और श्रोता है अर्थार्थी। अब वक्ता तो भगवान की कथा डूब कर कह रहा है प्रेम से, क्योंकि कृष्णार्थी वक्ता है। अब श्रोता फंस गया अर्थार्थी, तो कमेटी वाले कहते हैं महाराज अब कोरी कथा ही कहते रहोगे कि दान पर जोर भी डालोगे? थोड़ा सा महाराज दान पुण्य की बात भी करो, श्रोताओं की जेब ढीली कराओ थोड़ी सी। और आप तो सूखी सूखी कथा कह रहे हो महाराज, दान पुण्य की बात नहीं करोगे तो खर्चा कैसे निकलेगा कथा का? कमेटी वाले लोग कुछ होते हैं, कहते हैं। अब वक्ता है कृष्णार्थी, श्रोता है अर्थार्थी, तब भी आनंद नहीं आने वाला। अच्छा विचार करो, श्रोता है कृष्णार्थी और वक्ता है अर्थार्थी। अब वक्ता अर्थार्थी है तो हर बात में अर्थ की चर्चा करेगा। गौशाला चल रही है, दान करिए। आश्रम बनवा रहे हैं, दान करिए। अब श्रोता है कृष्णार्थी, श्रोता विचार करने लगा, अच्छे महाराज जी बुलाए, भैया कथा तो कम कर रहे हैं, लेने देने की बात ज्यादा कर रहे हैं। इसलिए कृष्णार्थी वक्ता, कृष्णार्थी श्रोता ही होना चाहिए, तब कथा में आनंद आएगा। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि तब कथा राम की गूढ़। और बहुत ध्यान देकर सुनो, गोस्वामी जी महाराज ने श्रोता का नाम पहले लिया, वक्ता का पीछे लिया। श्रोता फिर वक्ता, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। और वैसे क्रम तो ऐसा होना चाहिए कि
वक्ता श्रोता ज्ञान निधि, कथा राम की गुण, वही वक्ता बड़ा होता है श्रोता से। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने श्रोता का नाम पहले लिया, वक्ता का पीछे लिया, ऐसा क्यों? देखो भाई, श्रोता यदि स्वयं बुद्धिमान है, श्रोता यदि विद्वान है, तो वक्ता को तो भैया तैयारी करके आना पड़ेगी कथा में। और यदि वक्ता स्वयं शास्त्र चिंतन करके नहीं आया, पढ़ लिख करके नहीं आया, तो श्रोता के सामने फेल हो जाएगा फिर तो। इसलिए श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, जब श्रोता वक्ता दोनों विद्वान होते हैं तब कथा राम की गूढ़, तब आनंद आता है महाराज कथा सुनने में। और एक बात बताएं, कथा कहने वाला वक्ता और कथा कहने वाला श्रोता दोनों ही कृष्ण है। वक्ता कथा कहते कहते कृष्ण में हो जाता है और श्रोता कथा सुनते सुनते कृष्ण में हो जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बड़ा सुंदर यहां पर नियमावली का उल्लेख किया। प्रहलाद जी महाराज खड़े होकर कहते, महाराज बहुत कथा हो गई, अब तो प्रेम से कीर्तन होना चाहिए। तो प्रहलाद जी महाराज खड़े होकर ताली बजाना प्रारंभ करते हैं, उद्धव जी महाराज मजीरा बजाना प्रारंभ करते हैं, अर्जुन महाराज अलापकारी करना प्रारंभ करते हैं, अर्जुन और देवराज इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, और देवर्षि नारद अपनी वीणा पर राग छेड़ रहे हैं। विचार करो, कीर्तन के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? गायनम, वादनम, नृत्यम, त्रय संगीतम उच्यते। गायन भी हो रहा है, वादन भी हो रहा है, अब नाचे कौन? जब नाचने की बारी आई तो भक्ति मैया प्रकट हो गई और अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य का हाथ पकड़ के ताता थैया करते हुए नृत्य करना प्रारंभ कर दिया है संतों के मध्य में। प्रहलाद ताल धारी तरन गत तया